एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में एक और ऐसी वैकेंसी जिसमें सच में एग्जाम नहीं होने वाला। और इसका जो सिलेक्शन है फ्रेंड्स आपके अंकों के आधार पर, वो भी 10वीं कक्षा में आपको जितने अंक हैं उसके आधार पे किया जाएगा, बशर्ते आप फॉर्म में कोई गलती ना करें तो। ठीक है, तो जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है, आप हो सकता है कि आपने वीडियो देखी होगी किसी और चैनल पे, लेकिन आपको पता है कि विश्वास फ्रेंड्स आपका ट्रस्ट वो टूटने नहीं देंगे और कोई भी गलती नहीं होने देंगे आपको इस फॉर्म में, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, जिनका भी परसेंटेज अच्छा है उनका सिलेक्शन हो पाएगा फ्रेंड्स। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, एक वीडियो हम लोग बना रहे हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके रिगार्डिंग, तो आप उसको भी जाके देख लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन करिएगा। उससे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि अभी 40 से 30% लोग के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होगा कि जो वहाँ पे मांगा जा रहा है वो आपको अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर कैसे उसको अप्लाई करना है वो भी आपको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि ग्रुप डी का जो फॉर्म निकला है फ्रेंड्स, आपको पता है कि बिहार में जो आपको सिविल कोर्ट है उसके अंदर तो बहुत सारे लोग फॉर्म गलत फिल कर रहे हैं हड़बड़ी में, जल्दी जल्दी मेरा आवेदन कर दो, लेकिन अभी उसका साइट भी सही नहीं चल रहा है। ऐसे में आप लोग को रुकना ही बेटर होगा। चलिए अभी इसको बिना देर किए हुए हम लोग इस वैकेंसी में देखते हैं कि क्या ये ग्रुप डी की वैकेंसी जो निकली है इसमें कौन लोग एलिजिबल हैं और कैसे क्या कुछ होने वाला है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं चाहूंगा कि मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर हमारे लिए कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही फ्रेंड्स जेन्युइन वीडियो और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश में कोई कमी ना रह जाए। ठीक है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर, क्योंकि हम लोग अभी बहुत सारी वैकेंसियां लेके आने वाले हैं। हम लोग नहीं, सॉरी, डिपार्टमेंट को बहुत प्रेशर है, बहुत सारी वैकेंसियां अभी लगातार आ भी रही हैं, तो ऐसे में आपको जरूरी है कि सब्सक्राइब करके कोई भी नोटिफिकेशन मिस मत करिए, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल असली भर्ती के बारे में डिटेल बताया जाता है। तो इतना करने के लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा तो हमारा सपोर्ट करना बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है आप देखिए, आपको स्क्रीन पे इसका नोटिफिकेशन मैं दिखा दूं ताकि आप लोग को ट्रस्ट हो जाए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट वीडियो बना दूंगा तो बहुत लोग सोचेंगे कि व्यूज के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिहार की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपको चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए कार्यालय परिचारी इसको बोलते हैं। ठीक है, उसका आपको वर्क प्रोफाइल भी बताएंगे, शायद अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा, वो भी हम लोग आपको बताने वाले हैं। और क्या कुछ इसमें मांगा जा रहा है वो सारी चीज़ हम आपको बोर्ड पे अच्छे से समझा देते हैं। PDF को समझाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा और यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आता होगा कि ये भर्ती फ्रेंड्स क्या परमानेंट है या टेम्पररी है, यानी कि संविदा वाली भर्ती है, कुछ दिनों के बाद हटा दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रूफ बहुत लोग सोच रहे हैं कि आपको कैसे पता है। तो जब भी फ्रेंड्स किसी भी भर्ती में आपको यहाँ पे लेवल 1 का पेमेंट या लेवल 2 ऐसा जिक्र किया हो और उसमें यह ना लिखा हो कि आपका जो सैलरी है वो फिक्स है, तो इसका मतलब है कि ये भर्ती परमानेंट है और आराम से आप 60 साल तक इसमें काम कर सकते हैं। और अभी तो फ्रेंड्स जो CBSE वाले लड़के और लड़कियां होंगे उनके लिए बल्ले बल्ले है, अगर वो नौकरी कहीं नहीं कर रहे होंगे तो फ्रेंड्स उनका सिलेक्शन होने का चांस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और बाकी लोग वो मत होइएगा निराश कि हमारा होगा नहीं होगा, आवेदन तो जरूर करिएगा, क्योंकि पैसे यहाँ पे नहीं लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग तक यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे DST यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है, परमानेंट भर्ती है, ये तो समझ में आ गया। डेट देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका डेट है फ्रेंड्स, चालू हो चुका है फॉर्म भरना 23/9 से और 31 अक्टूबर तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, सीटों की संख्या बता दें फ्रेंड्स, आपको 238 सीट यहाँ पे टोटल निकाली गई है, जिसके अंदर फ्रेंड्स आपको ये कैटेगरी बांटा गया है। इसको मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो जनरल सामान्य जाति के बच्चे हैं उनके लिए 99 सीट है टोटल। EWS यानी कि सवर्ण वाले हैं उनके लिए 24 आरक्षित है। BC यानी कि पिछड़ी जाति की जो कैंडिडेट है उनके लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। तो वो लोग के मन में एक वो आ रहा होगा कि ऐसा क्यों, जब बिहार का जो आरक्षण नीति है उसको फॉलो किया जा रहा है तो हमारे लिए सीट क्यों नहीं है। तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीटें नहीं है, लेकिन फिर भी जो BC के कैंडिडेट हैं वो एज ए जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सामान्य जाति अगर आप सिलेक्ट करके फॉर्म भरते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो BC वाले कैंडिडेट हैं वो BC सिलेक्ट करके मत भरिएगा, अच्छा रहेगा, आप जनरल सिलेक्ट करके भर लीजिए। BC भी सिलेक्ट करके अगर आवेदन करते हैं, अगर आप BC सिलेक्ट करके आवेदन करते हैं तो आपका अगर सामान्य जाति के बराबर मार्क्स होगा तो आपको जनरल में ही सिलेक्शन होगा। तो BC भी आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन अगर BC सिलेक्ट करेंगे तो एक दिक्कत आएगी कि आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर नहीं होगा जिनके पास भी जाति प्रमाण पत्र तो वो जनरल में सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे फ्रेंड्स आपको बता दें EBC यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1, उनके लिए 40 सीटें आरक्षित हैं। SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, उनके लिए 65 सीट है। ST मतलब आपको अनुसूचित जनजाति ये हो गया, और ये हो गया अनुसूचित जाति। ठीक है, ST के लिए आपको 2 सीटें आरक्षित है।
और बीसी फीमेल के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था बीसी के लिए यहाँ पे आरक्षित नहीं है, लेकिन बीसी जो फीमेल गर्ल्स कैंडिडेट हैं पिछड़ी जाति की, उनके लिए 8 सीटें आरक्षित हैं। और ये नीचे जो फ्रेंड्स ये है, ये महिला के लिए है, गर्ल्स के लिए, यानी कि इस 99 में से 33 सीट जो है वो गर्ल्स के लिए है, इस 24 में से 7 गर्ल्स के लिए, इस 40 में से ये 15 गर्ल्स यानी कि लड़की के लिए है, 65 में से ये 15 लड़की के लिए, 2 में से 1 लड़की के लिए यहाँ पे आरक्षित है। बाकी जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी कुछ सीटें आरक्षित हैं, 2-4, जिसमें आपको सभी लोगों के लिए 1-2 करके सीट आरक्षित है, तो आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको आगे बता दें क्वालिफिकेशन है, इसमें बताया गया है कि आपको जो 10वीं अगर आप पास हैं, ठीक है, 10th क्लास पास हैं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आवेदन करिएगा। तो माइंड में किसी के आ रहा होगा कि क्या संस्कृत बोर्ड वाले आवेदन कर सकते हैं या फिर फोकानिया वाले कर सकते हैं, तो आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो उस समय अगर आपका बोर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा तो आप आवेदन कर पाएंगे, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप अदर करके आवेदन करके देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग जब ऑनलाइन वाली वीडियो आपको डालेंगे उसमें हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे कि क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। फिलहाल जो नॉर्मली सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड, अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। बात आई अदर स्टेट की, तो अदर स्टेट वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो एज अ जनरल कैंडिडेट यानी कि सामान्य छात्र के रूप में वो आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कोई मना नहीं है कि जो बिहार के ही हैं वही करेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि काम, तो हम लोग लास्ट में देखेंगे क्या काम करना पड़ता है, मोटा मोटी बताएंगे, और अगले वीडियो में या फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्क प्रोफाइल भी आपको बता दिया जाए, ठीक है, कि क्या काम होता है पूरे अच्छे से एक वीडियो, इसमें थोड़ा बहुत आपको जरूर बताएंगे। यहाँ पे सैलरी की बात करें फ्रेंड्स तो 24,000 रुपये मिलेगी आपको इन हैंड सैलरी, जिसमें आपका हाउस रेंट और डियरनेस अलावेंस जुटा रहेगा, ठीक है। अगर बेसिक पे की बात करें तो 18,000 का बेसिक पे होता है, लेवल 1 का जो भी यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी निकलती है, और उसमें आप ऐड कर देंगे हाउस रेंट और डियरनेस अलावेंस, यानी कि कुछ मूलभूत सुविधाएं होती हैं सैलरी के अलावा, तो वो आपको टोटल जोड़ के 24,000 के आसपास इन हैंड आपकी सैलरी मिलेगी। बाकी जो कमाई है वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जाति के बारे में, ठीक है, और जो प्रॉब्लम आएगी उसको समझते हैं। सबसे पहले फॉर्म भरते समय ये बोला गया है कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र का मतलब तुरंत से एक्साइटेड होकर अपना जो जाति अपने आवेदन करके रखा हुआ है वो नहीं डाल देना है। अच्छे से समझिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, कोई आपको नहीं बताएगा किसी भी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं होगा शायद, लेकिन आपको पता है कि हम सब कुछ खोल के यहाँ पे आपको बताने वाले हैं क्लियर, ठीक है। तो लाइक तो सब्सक्राइब मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे, गलती आवेदन करेंगे तो ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होगा, और इतने प्यार से फ्रेंड्स कौन समझाएगा आपको। तो फ्रेंड्स आगे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे SC ST के लिए जो है, जो आपको नॉर्मल जो आप जाति आवेदन करते हैं, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र नॉर्मली जो आवेदन करते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है SC ST के लिए। बस कोशिश करिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि 1 साल के अंदर का होना चाहिए, ठीक है, तो 1 साल के अंदर का जाति प्रमाण पत्र है तो वो लगा दीजिएगा। नहीं है जिनके पास वो भी लगा सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक घोषणा पत्र डाउनलोड करना पड़ेगा और वो वहाँ पे देना पड़ेगा। मैं उसके बारे में आपको समझा देता हूँ। चलिए SC ST वाले कैंडिडेट तो नॉर्मल जो जाति प्रमाण पत्र है वो दे सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो है फ्रेंड्स BC और EBC कैंडिडेट यानी कि पिछड़ा जाति और अत्यंत पिछड़ा जाति, उनको फ्रेंड्स नॉर्मल जो जाति प्रमाण पत्र है उनका जो सामान्य RO लेवल से आवेदन करते हैं वो बिल्कुल नहीं देना है। तुरंत जाति के नाम पे आप लोग वही निकाल के देते हैं, तो इसमें वो नहीं देना है। और यहाँ तक कि ये भी बात बता दूं कि आवेदन करते समय आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि उसमें फ्रेंड्स डिटेल मांगा जा रहा है कि आपने जो जाति प्रमाण पत्र बनाया है उसका प्रमाण पत्र संख्या क्या है, उसका फ्रेंड्स किस डेट को निर्गत हुआ है, किस अधिकारी के द्वारा वो बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग BC EBC के लिए, तो यहाँ पे नन क्रीमी लेयर, ठीक है, यानी कि क्रीमी लेयर रहित एक सर्टिफिकेट होता है वो बनाना है, वो भी बिहार सरकार का। 2 प्रकार का होता है नॉन क्रीमी लेयर फ्रेंड्स, एक होता है भारत सरकार की नौकरी के लिए, एक बिहार सरकार की नौकरी के लिए। तो भारत सरकार वाला नहीं बनाना है, बिहार सरकार वाला बनवाना है, क्योंकि पहले वही बनेगा, ठीक है, उसके बाद भारत सरकार वाला बनता है। तो बिहार सरकार वाला बनवाना है, तो अभी से ही अपना जो युद्ध स्तर पे जिनका परसेंटेज अच्छा है जाके अपना काम करवाइए। ऐसे आवेदन मत करिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नॉर्मल जाति प्रमाण पत्र लगा के आवेदन मत करिएगा, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सामान्य जाति में आपका रिजल्ट आएगा, आपका आरक्षण कैंसिल कर दिया जाएगा।
विशेष जानकारी के लिए आप लोग कमेंट करिए कि जिनको जो जो प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग मैं अलग से एक वीडियो जरूर बना दूंगा। बस प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गलती करने वाले हैं, ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा आपको। और यहाँ पे इसमें ये क्लियर है कि अगर आप NCL लगाते हैं नॉन क्रीमी लेयर, तो ये एकदम 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए। ये क्लियर है, 1 साल के अंदर का आपका नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। अब 1 साल के अंदर का मतलब क्या है, किस डेट से आप लोग सोच रहे होंगे, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे जो इसका डेट दिया हुआ है कि आपको 1 अगस्त 2022, ठीक है। तो 1 अगस्त 2022 यानी कि पिछले साल का अगर आप देख ले रहे हैं, तो आप पिछले साल सितंबर के बाद का अगर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर है तो आप लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर के बाद का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है तो लगा दीजिएगा। और जिनको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि नहीं अभी हमको नया बनवाना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नया बनवा लीजिए, अभी समय है आपके पास, क्योंकि इसका जो डेट है 31 अक्टूबर तक है। इतने दिनों में आप आराम से बनवा सकते हैं। फॉर्म भरने जल्दी भर के कोई फायदा नहीं है, आप आराम से बनवाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कीजिए, तभी आप आवेदन करिए, ठीक है। कभी भी कोई गलती करिएगा उसके बाद आप उस वैकेंसी के लिए आप हमेशा टेंशन में रहिएगा कि क्या गलती कर दिया हमने, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, अब तो मेरा बर्बाद चला गया। तो इन सारे टेंशन से बचना चाहते हैं तो बात को हमारे मानिए। और वैसे फ्रेंड्स हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ था, आप आवेदन करवाना चाहते हैं हमारे थ्रू तो वो भी करेंगे। ग्रुप डी के लिए प्रॉब्लम आ रही है, प्यून का जो है और क्लर्क का जो वैकेंसी है, अभी जो भी लोग आवेदन कर रहे हैं उनके साथ बहुत सारी त्रुटियां आ रही हैं। प्रिंट में कुछ और छप के निकल जा रहा है, पेज ब्लैंक हो जा रहा है, फोटो सिग्नेचर बदल जा रहा है, इसीलिए उसको होल्ड पे रखा है हम लोगों ने। जब साइट सही हो जाएगा तभी आवेदन करेंगे, ठीक है। तो अभी इसके लिए भी हम लोग आप लोगों को पूरी कोशिश करेंगे कि इसके लिए भी आवेदन कराएं। खैर उतना मैन पावर नहीं है मेरे पास, उतने स्टाफ नहीं है, नहीं तो मैं अलग से इसके लिए एक हेल्पलाइन जरूर चालू कर देता, ठीक है। आगे आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो अब आता है कि इसका जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा वो महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो शादीशुदा महिला हैं वो आवेदन कर रही हैं, तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र होगा फ्रेंड्स वो रहेगा उनके पिता के घर का, ठीक है, पति के घर का नहीं। अगर शादीशुदा महिला आवेदन कर रही हैं तो उनका जो हस्बैंड का घर है, सॉरी पापा का जो घर है, उनके एड्रेस का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, पिता के नाम का, उसमें पति का नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आगे फ्रेंड्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जो निवास प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा, ठीक है। तो निवास प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है कि 1 साल के अंदर का होना चाहिए, वो कभी भी का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज है फ्रेंड्स कि RO लेवल का नॉर्मल जो आप निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसका डिटेल मांगा जाएगा, तो वो सही डालिएगा, कुछ भी मिस्टेक मत करिएगा। आवेदन उसमें जो अब सर्टिफिकेट नंबर होगा उसका निर्गत कौन किस पदाधिकारी द्वारा निर्गत करा गया है, जैसे कि RO लेवल होता है, SDO लेवल होता है, DM लेवल होता है, तो वहाँ पे आपको पदाधिकारी का भी देना पड़ेगा कि DM लेवल का है या SDM लेवल का है, तो वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी फ्रेंड्स एज, तो एज इसमें बोला जा रहा है कि कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, और वो भी 1 अगस्त 2022 को आपकी उम्र 18 साल कम से कम होनी चाहिए। अब आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो मैंने कल भी बताया था एक वीडियो में कि एज कैलकुलेटर सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, उसमें आप डेट ऑफ बर्थ के जगह पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, और जिस डेट को निकालना है तो इस डेट को निकालना है 1 अगस्त 2022 को, तो ये डेट डाल दीजिएगा उसमें, तो आपका दिन महीना साल कितने सेकंड कितने मिनट के आप हुए हैं वो सारी चीज़ें वो बता देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है सामान्य जाति के लिए 37 साल, ठीक है, सामान्य जाति के लिए, और EWS सवर्ण के लिए। BC EBC के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें यानी कि पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी के लिए 40 साल तक का छूट है। फीमेल अगर है महिला, किसी भी जाति की महिला है तो उनको 40 साल तक का छूट है, लेकिन वहीं अगर महिला अगर SC ST की है, ठीक है, SC ST का मेल फीमेल और महिला कैंडिडेट तीनों के लिए दोनों के लिए 42 साल तक का आपको यहाँ पे छूट मिलेगा, ठीक है। यानी कि SC ST के लिए 42 हो गया आपको। फीमेल अगर आप जनरल OBC की हैं, महिला कैंडिडेट है सामान्य या पिछड़ी जाति की, तो 40 साल तक आपको छूट मिलेगा। और पुरुष कैंडिडेट है पिछड़ी जाति के, अत्यंत पिछड़ी के, तब भी 40 मिलेगा, लेकिन सामान्य जाति के अगर आप हैं तो आपको 37 साल तक का छूट मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये हमारा रह गया पार्ट, और ये हो गया चयन का प्रक्रिया कैसे होगा, ठीक है। तो चयन का प्रक्रिया में बता दूं कि जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा मैट्रिक में उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जिनका 10 CGPA होगा CBSE में उनका तो 95% हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, एक क्लॉज होता है कि अगर 95% वाले ही बहुत ज़्यादा लोग आवेदन कर दिए तो उम्र के हिसाब से फिर बाद में छाटा जाता है, जिनकी उम्र अधिक है उनको पहले यहाँ पे मौका दिया जाएगा, तो ये भी होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स कि एक इसमें ऐड किया हुआ है पॉइंट इसके PDF में कि जो पहले से कार्यरत हैं, ठीक है, एक योजना था वर्ल्ड बैंक का कि जो
पॉलिटेक्निक कॉलेजेज हैं इसके अंदर में आते हैं आपको। DST यानी कि बिहार सरकार का जो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है उसमें पहले से कार्यरत हैं, तो वो अगर 6 महीने से ज़्यादा कार्यरत हैं तो उनको 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, और 5% तक, अगर 5 साल तक कार्यरत हैं तो उनको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। बाय द वे उनका 60% है, मान के चलिए, जो पहले से वहाँ पे कार्यरत हैं प्यून, किसी एक वर्ल्ड बैंक के थ्रू एक फंड जारी किया गया था, उसमें उन लोगों की भर्ती हुई थी, तो उन लोगों का परसेंटेज 1-1% हर एक साल के हिसाब से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 60% अगर उनका मैट्रिक में होगा तो 5 साल अगर काम किए होंगे तो उनका 65 हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा फायदा उनको भी नहीं है, काम करने का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और साथ में जिनका परसेंटेज ज़्यादा होगा, बिहार बोर्ड वाले में भी अगर 85 से ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि इसमें जो हाई परसेंट वाले हैं वही आवेदन करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो लो परसेंट वाले हैं, दिल छोटा मत करिएगा, आवेदन जरूर करके देखिएगा। और बाकी जो हमारा एक वीडियो आएगा उसमें आपको और अच्छे समझाएंगे, और आपको बताते हैं फ्रेंड्स काम का क्या यहाँ पे है। ठीक है, वर्क प्रोफाइल क्या है, बहुत लोग सारी वैकेंसी में पूछ रहे हैं हम लोगों से कि क्या काम है, तो आप लोग और अच्छा दिखाते हैं, प्यार बनाए रखिएगा तो सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर बताएंगे। कमेंट करिए क्या क्या चाहिए आप लोग को, सब कुछ पे वर्क करके आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मुख्यतः काम आपको बता दें, यहाँ पे जो ग्रुप डी का जो परिचारी भर्ती है ये, इसमें प्रिंसिपल जो भी होते हैं कॉलेज के, पॉलिटेक्निक कॉलेज के या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के, अगर उसमें भी भर्ती हुई इन लोगों की, तो उनके आपको गेट पे रहना है। ठीक है, जो प्रिंसिपल चैम्बर होता है उनके गेट के आसपास रहना है। जब भी वो आपको बेल बजा के बुलाते हैं किसी काम के लिए, किसी डॉक्यूमेंट्स को लेके आने के लिए, किसी स्टाफ को बुलाने के लिए, आपके कॉलेज में जो भी हैं, तो उनको आपको बुलाना है। समटाइम्स अगर चाय वाय भी अगर मांग दिया किसी ने तो वो भी देनी पड़ेगी, बना के नहीं देनी है, वो बनता है उनके कैंटीन में, उसको लेके पहुंचा देना होता है। बेसिकली आपको कहीं कुछ बोला जाएगा, किसी स्टाफ को बुला के लाइए, उनको ये डॉक्यूमेंट्स दे आइए, यही होता है। साफ सफाई के लिए कोई काम नहीं है इसमें, साफ सफाई के लिए अलग से कर्मचारी वहाँ पे बहाल होते हैं। तो आराम से आपको बैठे रहना है, जो आपको प्रिंसिपल सर बोलेंगे वही मैक्सिमम चीज़ करना है, बाकी अदर स्टाफ भी आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपका काम है प्रिंसिपल के सहयोग में आपको रहना है, सपोर्ट स्टाफ के तौर पे। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर कोई आपसे, अगर प्रोफेसर शिक्षक कोई कुछ कहते भी हैं तो आपको कुछ उस पर उल्टा जवाब नहीं देना है, प्यार से कर दीजिएगा, आपके सीनियर ही हैं वो। ठीक है, तो यही इसका बेसिकली है, और लंबा इसको बताने जाऊंगा तो कुछ लंबा हो जाएगा, तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, अब आप लोग दोबारा इस पे ध्यान दीजिएगा कि जो पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जाति के कैंडिडेट हैं उनको नॉन क्रीमी लेयर यानी कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। अगर वो नहीं देते हैं तो वो सामान्य जाति के तौर पे जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो आवेदन करके पहले NCL बनवाइए, तभी फॉर्म भरिएगा। रिपीट, इस चीज़ को मैं दोबारा कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ है SC/ST का जो सर्टिफिकेट है उसमें आप जो नॉर्मल बनता है आपका SC/ST का जो प्रमाण पत्र है वो भी देंगे तब भी चलेगा, और इसमें पुराना भी चलेगा, लेकिन इसमें 1 साल के अंदर का ही चलेगा। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। महिला अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने पिता के घर का जो प्रमाण पत्र आपने बनवाया है उन्हीं के एड्रेस का, उन्हीं के नाम का होगा। ठीक है, पिता के नाम का। और सीटों की संख्या हो गया, आपको ये सारी चीज़ें बता दी, एज मैंने बता दिया। और बहुत सारी वैकेंसी आ रही है बिहार में, सबको पता है 10 लाख का वादा है और लगातार वैकेंसियाँ आ रही हैं। और ऐसे ही इसी प्रकार से समझना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन बचता है, लाइक सब्सक्राइब करना तो मस्ट है, जरूर कर लीजिएगा। और अगली वीडियो हम लोग जरूर इससे भी बेटर लेके आने वाले हैं। और बुक्स आ गई है फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे ग्रुप डी के लिए आवेदन किया था, क्लर्क के लिए आवेदन कर रहे हैं कोर्ट में, उनके लिए बुक्स आ गई है। 2 किताब मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे, उसके लिए वीडियो बनाएंगे। और आप खरीदना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमसे खरीद सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी किसी भी दुकान पर जाके खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहला एक बुक है, ये आपको रुक्मिणी प्रकाशन का ये आया हुआ है, जिसका फिक्स प्राइस 200 रुपीज़ है। तो ये इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें कोई कमीशन होता नहीं है। तो आप जाके ले सकते हैं अपने नज़दीकी किसी भी शॉप से। और हमसे लेना है तो कमेंट करिए, या फिर फ़ोन नंबर दिया था हमने, उस पर कॉल करके आप ये पुस्तक ले सकते हैं। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स 5 लोगों को ये पुस्तक फ्री दी जाएगी। ठीक है, तो जो भी लोग करेंगे मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने तरफ से उनको ये पुस्तक फ्री देने के लिए। और फ्रेंड्स दूसरी पुस्तक है यूनिक प्रकाशन की, आपको ये सिविल कोर्ट, जिसमें ये दोनों पुस्तक में फ्रेंड्स आपको जो है ग्रुप डी से लेके, इसमें देखिए ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर और आपको क्लर्क, चारों यहाँ पे पोस्ट कवर किए गए हैं। तो अच्छी पुस्तक है ये, दाम भी कोई खास ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें यूनिक पब्लिकेशन का, यहाँ पे भी क्लर्क और आपको आशुलिपिक, कोर्ट सा रीडर के लिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे ये पुस्तक जारी की गई है।
और इसको भी आप लोग ले सकते हैं। और बहुत लोग सोच रहे हैं कि सारी पुस्तक आप बोल रहे हैं लेने के लिए, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा बता दूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और किसी पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ते रह जाएंगे तो आप सोच रहे हैं उससे सिलेक्शन हो जाए तब भी मुश्किल है। जहाँ से मिल जाए इन्फॉर्मेशन, जहाँ से मिल जाए नॉलेज, उसको लेना शुरू कर दीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।